मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की जो रीडिंग है इसमें मैंने 2 टॉपिक को सोचा है अच्छे से विस्तार से देखने का। एक तो आपके लिए क्या फील करते हैं आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, एक वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, अपने जीवन को लेके वो कैसी सोच रख रहे हैं, या अपने फैमिली को लेके या अपने काम को लेके। जो भी निकल के आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, तो बने रहिएगा। और जितना मैच करता है रख लीजिए, बाकी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो किसी और की सिचुएशन के लिए हो सकती है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव आपको इस रीडिंग को देख के अपने जीवन में नहीं लाना है, यही मेरा डिस्क्लेमर होगा। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन आप लोगों के मन में है, उनके मन में, उनके लाइफ में अभी क्या हो रहा है। मन में क्या हो रहा है आपके लिए वो तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि उनके जीवन में अभी वो क्या फेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। आप सभी के सब्सक्रिप्शंस, लाइक, शेयर्स, कमेंट्स, हर चीज़ के लिए भर भर के थैंक यू आप सभी को। क्या हो रहा है, देखिए उनके लाइफ में भी जो हो रहा है उससे वो खुश बिल्कुल भी नहीं है, एकदम भी नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। इनजस्टिस, ये अभी अपने जीवन में जिन जिन लोगों से ये ज़्यादा नज़दीकी रख रहे हैं या जिनके साथ में समय ज़्यादा बिता रहे हैं, उन लोगों पर ये दोष लगा रहे हैं। सब पे नहीं लगा रहे होंगे, कुछ खास लोगों पे लगा रहे हैं। ऑफिस के हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, फेलो स्टूडेंट हो सकते हैं, अगर ये स्टूडेंट है तो घर के लोग हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड लाइफ हो सकती है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाकी के लोग इनके साथ बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं। ये सारे लोग जो इनको इतना परेशान कर रहे हैं, इन्हें तंग कर रहे हैं, इनके ऊपर में वैसी चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं इन लोगों को जो चीज़ इन्होंने की भी नहीं है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन कुछ ख़ास चीज़ों को लेके मुझे आपके पर्सन के लाइफ में नहीं दिख रही है, क्योंकि जब कुछ ऐसे कार्मिक डेट्स होते हैं हमारे, कुछ ऐसे कर्म हम पास्ट बर्थ से करके आते हैं जिसकी वजह से एक सच्चे से सच्चा आदमी भी कभी कभी लपेटे में आ जाता है और लोग उसको ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कोई भी व्यक्ति जो है वो हतप्रभ रह जाता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है और हमारे ऊपर में क्या ब्लेम लग गया। साथ ही यहाँ पे अब तो ये एक तरीके से चीज़ हो गई कि इनके साथ लोगों ने बुरा किया है। कभी कभी ये सिचुएशन आती है कि व्यक्ति खुद ही इसी बर्थ में व्यक्ति खुद ही कोई भी ऐसी चीज़ गलत कर बैठता है, किसी के साथ कर बैठता है या अपनी सिचुएशन में कुछ ऐसा कर बैठता है जो अच्छा नहीं होता है, लेकिन उस वक्त आदमी नहीं सोचता है उस बारे में। लेकिन बाद में जब उसके ऊपर में कुछ किसी भी तरीके से कोई विपदा आती है, कोई कठिन वक्त आ जाता है, तब उसको लगता है कि अच्छा क्या मेरे से गलती हुई थी, क्या मैंने गलत किया था किसी के साथ में। जब गलत कर रहे होते हैं उस समय क्या होता है, उस समय लोग एक से एक लॉजिक देते हैं, एक से एक तर्क देते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो ठीक किया, क्योंकि उसने वैसा किया था, क्योंकि उसने वैसा बोला था, क्योंकि उसने मुझे ये प्रॉमिस किया था लेकिन नहीं किया, तो अब मैं उसके साथ वही चीज़ करूँगा या करूँगी। तो उस समय लोग कर बैठते हैं, लेकिन बाद में किसी क्या पता है जीवन में कौन पास्ट बर्थ से क्या लेके आया है, लेकिन हम उसको जवाब देंगे, हम उसको ये करेंगे। ये जो सोच होती है ना, ये सोच व्यक्ति को ले बैठती है, क्योंकि यू नेवर नो जिसने आपके साथ जो किया है क्या पता कब का था। तो व्यक्ति को चुनना क्या चाहिए, तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति को चुनना वही चाहिए जो सत्य का मार्ग है। अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके बिना कुछ नहीं किए भी चल रहा है, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, बिना किसी को तंग किए, बिना किसी के ऊपर कुछ गलत चीज़ किए व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ता नहीं है, वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगता है। वो अपनी पोजीशन को, जिस पोजीशन पे वो है, वो उसको लगता है कि उस पोजीशन के चलते वो किसी के साथ कुछ भी करके और वो बच जाएगा। तो देखने में तो हाँ सामने दिखता है कि लोग समटाइम्स बच जाते हैं, समटाइम्स दे आर कॉट।
लेकिन ईश्वर की नज़र से कोई नहीं बच सकता है। तो ये जो अभी समय है इन लोगों का, आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, हो सकता है किन्हीं के पर्सन के साथ ये चीज़ नहीं चल रही हो, किन्हीं के साथ में तो चल रहा है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे उनके लिए मैसेज तो यही दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है, ये लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अपने भ्रम से भी वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग ये भी जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं कि हम जो अभी फेस कर रहे हैं, क्या उसमें हमारी गलती थी। तो ऐसे में अगर इन लोगों ने कोई भी गलती की है ना, तो उस गलती का पछतावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो रिजेंटमेंट मुझे इन लोगों के अंदर में दिख रहा है। जैसे ये लोग सोच रहे कि हमने क्यों ऐसा किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ का बहुत एक चिंता है, उस चीज़ को लेके बहुत तनाव में ये लोग हैं कि ऐसा क्यों हमने किसी के प्रति किया, या किसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन में ये जो सोच है इनकी, और साथ ही हाँ एक ये चीज़ भी है कि बहुत सावधानी के साथ में आगे ये लोग बढ़ रहे हैं कि हम अपने लाइफ में अब जो भी करेंगे ना, बहुत सावधानी के साथ करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। किसी से कुछ बोलना होगा तो हम बहुत सोच समझ के बोलेंगे, किसी से दोस्ती करनी होगी हम बहुत सोच समझ के दोस्ती करेंगे। अब ये सब चीज़ आप देख रहे हैं ना कि क्या इनके साथ में हो रहा है। इसकी वजह से एक चीज़ क्या हो रही है इन लोगों की लाइफ में कि इनका सुकून चला गया है। इन लोगों का दिन का चैन, रात की नींद, सुकून, वो सब एकदम चला गया है। चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और जो एक होता है ना व्यक्ति को अपने लाइफ में कुछ करने के लिए एक खूब सी रहती है, एक उसके अंदर में एक चाहत होती है, एक एक्साइटमेंट होता है कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन वो एक्साइटमेंट इन लोगों की लाइफ में कुछ खास नहीं है। पर एक बात इस समय मन में ज़रूर में है, अगर देखिए अगर इन्होंने किसी से वॉक अवे कर लिया था क्योंकि इन्होंने अपना घमंड उसको दिखाया, इन्होंने उसको अपने से छोटा समझा, अपने से कम समझा, और कम समझ के कैसे कि ये तो मेरे से छोटा है, इसकी तो इसका वैल्यू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छे पैसे वाले, अच्छे रुतबे वाले, अच्छे पोजीशन वाले लोग हैं, अच्छी ज़्यादा खूबसूरत दोस्त हैं मेरे पास में, होता है ना एक वो चीज़। तो अब दुख हो रहा है इन लोगों कि हमने क्यों उसको अवॉइड किया। किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है, बाकी सारे लोगों के लिए भी हो सकता है। तो लोग तो इनके आसपास में हैं जो इनको टफ समय दे रहे हैं, दे आर शोइंग देम अ टफ टाइम, दे आर गिविंग देम अ टफ टाइम। पर इन्हें झगड़ा करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कौन है जो कंटिन्यूसली इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहना चाहेगा। एक अच्छी चीज़ इसमें क्या हो रही है वो इन दोनों कार्ड से मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें समझ में आया है, ये भ्रम से निकल के अब अपने जीवन को देखते हैं, अपनी करनी को देखते हैं, अपने कर्म को देखते हैं कि इन्होंने किसके साथ क्या किया था। और अगर इनके साथ लोगों ने कुछ वैसा किया था तो ये भी अवेकनिंग उनके अंदर में हो रही है कि जिनको हमने अपना समझा, दोस्त समझा, पार्टनर समझा, खुल के दिल की बात बता दी, खुल के उसके सामने रखे अपने जज्बात, लेकिन हमारे जज्बात की वहाँ पे कदर नहीं हुई, हमें अवॉइड किया। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है, किन्हीं के पार्टनर्स के लिए देख लीजिएगा। तो हर उस चीज़ की अवेकनिंग इन लोगों के सामने हुई है, हर उस चीज़ का खुलासा हुआ है। तो क्या ये लोग एकदम अपने लाइफ में निराश है? तो देखिए बहुत ज़्यादा निराश है। लेकिन जीवन जो है ना, जीवन चलते रहने का नाम है। आदमी चलते रहता है, तनाव में होता है फिर भी आगे बढ़ता है। लोगों के सामने कैसी कैसी परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवन में चलते रहता है। बहुत सारे लोगों के साथ अब तो हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, आप लोग देखते होंगे कि किसी के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है, फिर भी लोग वक्त देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से 2 कार्ड्स लेके फिर मैं आपको बताऊंगी, और मैं ये कार्ड में मैं क्या देखना चाहती हूँ वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी वो आप लोगों के लिए क्या फील करते हैं, कैसी है। देखिए अभी वो लोग क्या कर रहे हैं ना
कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अध्यात्म की तरफ मन जा रहा है और हर चीज़ के जड़ में जा रहे हैं ये लोग कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ। जिन्होंने हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगाए तो वो क्या था, हमने जब कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है ये लोग पास्ट बर्थ से। यहाँ पे देखिए इस कार्ड में ना मुझे लगता है कोई नंबर ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि शुरुआत में एकदम सोर्स है ना, द सोर्स, वो एकदम तलहटी में जाके ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ से क्या था, पिछले जन्म का था, जहाँ पे हमने गलती की तो हमसे क्या गलती हुई। तो अब इन्हें चाहिए शांति और इनके मन में बहुत सारा रिग्रेट है। इन्होंने जिस चीज़ को घमंड दिखाया, जिस चीज़ को अवॉइड किया, जिस चीज़ को नीचा दिखाया, ओके ऐसा नहीं कि लोगों ने इनको नहीं दिखाया हुआ, लोगों ने भी अच्छी दी है इनको, टफ समय दिया है लोगों ने भी। अब देखिए पेशेंस क्या है, बहुत पेशेंस रख के ये लोग अभी प्रेजेंट में अपने जीवन के बदलने का वेट कर रहे हैं कि हमारा जीवन भी थोड़े अच्छे के लिए बदल जाए। तो ये चीज़ है अभी उन लोगों की एनर्जीज़ में। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये लोग जो है ये अभी क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और नंबर 5 2 बार आया है, तो किन्हीं का बर्थडे हो सकता है 14 मई का महीना और 6 नहीं 5 है ना, तो 14 और 23 ये कुछ नंबर हो सकता है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए शायद देख रहे हैं, और अगर नहीं भी, अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं जो लोग आपस में, तो देखिए आप दोनों के बीच में ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ये पर्सन फील कर रहे हैं जब आपको मन में सोचते हैं कि जो खूबसूरती थी एक रिश्ते में, जो सुगंध होती है उसका जो एहसास होता है, वो एहसास अभी आप लोग दोनों के बीच में नहीं है। बहुत केयर आप नहीं दिखा रहे हैं, बहुत केयर आप इनकी नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग दोनों के बीच में थोड़े बहुत झगड़े भी होते हैं, खुशियों का माहौल नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। आप लोग दोनों के बीच में जो मन है वो मन मिल नहीं रहा है। देखिए इस वक्त इनकी खुद की अगर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर आपके मन में जो भी पर्सन है उनकी, तो इन लोगों का जो व्यवहार है, इन लोगों का बिहेवियर आपके प्रति सेल्फिश है। मुझे प्यार दे दो, मेरी केयर करो, मुझे बड़ा समझो, मुझे अहम समझो, मतलब अहम मतलब मैं इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए, यू आर लेस इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसी भावना रखने वाला ये पर्सन हो सकता है। और ये अभी थोड़ा कब से आप देखिए, अब कुछ समय से ये बदले हैं या शुरू से इस पर्सन का स्वभाव ऐसा है कि थोड़ा चीज़ों को ना छुपाना और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए या किसी से वाहवाही प्राप्त करने के लिए ये पर्सन बहुत दिखावा भी करते हैं, पैसे लुटाना उन सब चीज़ों के लिए। कभी कभी गलत लोगों के साथ संगति लोग रख लेते हैं, जो अगर मैं इस कार्ड से भी कनेक्ट करूं तो बिल्कुल साफ यहाँ पे दिख रहा है कि वैसे ही लोग इस पर्सन के साथ में हो सकते हैं किन्हीं के लिए, जहाँ पे वो लोग भी इस पर्सन को चढ़ाते थे कि तुम्हारा पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी पार्टनर वैसी होनी चाहिए, तुम अपने ऑप्शंस खुले रखो, या क्या होता है यार, देखो एक ही तो ज़िंदगी बची है, चीट करना है तो कर लो। तो ऐसी चीज़ें जो भड़काते हैं ना दोस्त, और वो जानबूझ के भड़काते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ना, ये लोग इन लोगों के भी सच्चे नहीं होते हैं, मुंह पे अच्छा दिखाते हैं, पीठ पीछे वो चाहते हैं कि इसके पास ज़्यादा पैसा ना रहे, इसका काम ना चले, इसका बिजनेस ना चले, इसका डिमोशन हो जाए इसकी नौकरी में, तो वो लोग खुद ही जेलस होते हैं। लेकिन जब स्वार्थ का पर्दा मन पे और आँखों पे पड़ता है तो व्यक्ति ना सच्चाई नहीं देख पाता है कि लोग कैसे हैं, और कभी दिखता है तो फिर
पीछे जाके लोग सोचेंगे कि हाँ, लगता है कि ये लोग मेरा भला नहीं चाहते, लेकिन जब फिर से वही मौज मस्ती ये इधर उधर करना होता है लोगों के साथ में, तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा होता है स्वभाव, जो गलत चीज़ों में पड़े होते हैं ना, या पैसे का दिखावा करते हैं, तो उनका जो सर्किल होता है वो सर्किल भी वैसा ही बन जाता है, वैसे ही लोग इसके चारों तरफ रहते हैं। और बहुत सच्चे, बहुत ठोस, बहुत प्यार वाले, बहुत जो दिल से एकदम क्या कहें उसको, हीरा लोग जो होते हैं, वो ऐसे लोगों से फिर धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। और देखते हैं लोगों की सोच क्या है आप लोगों के लिए। तो इनकी और आप लोगों की आजकल कुछ खास मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बन रही है, झगड़े वगड़े भी होते होंगे। अगर बातचीत जिन लोगों की नहीं हो रही है तो ये आपके ऊपर में पूरी नज़र रखते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये लोग ना आपसे बात करने का सोच रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, कोई अच्छा वाला चमत्कार हो जाए, जिससे कि ये लोग ना आप लोगों से बात कर सके, मिल सके। ये आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे भी वही है, ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आमने सामने आप लोग कभी आ जाए ऑफिस में या कहीं भी, जैसे भी जिस भी तरीके से अगर संभव है तो। और अगर संभव नहीं है तो ऐसा लगता है कि आपको कहीं आपके सोशल मीडिया पे या कहीं पे ये पर्सन जो है वो आपको मैसेज भेजते हैं या भेजा है। अगर अभी तक नहीं भेजा है तो फिर भेजेंगे, मे बी फेक आईडी बना के रखा हुआ है। आप में से किसी का ये एक्स हस्बैंड भी हो सकता है, आप दोनों का या तो आप लोग बहुत पहले अलग हो चुके हैं। तो हाँ, ये व्यक्ति ने आपको ना बहुत अच्छा व्यवहार आपके साथ में तो नहीं किया है, बहुत ख़राब किया है आपके साथ में। मुझे बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बता नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ उन चीज़ों को। नहीं है, आप दोनों का कोई मेल ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट है, ये पर्सन बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो व्यक्ति है ये खुद में बहुत ज़्यादा इनग्रॉस्ड है, ये अपने सेल्फ लव को इस स्तर पे लेके गया है कि ये सेल्फ लव इसका स्वार्थ बन चुका है, सेल्फिश बन चुका है ये पर्सन। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरा देखिए मानना है, मैं एक जनरल चीज़ बोल रही हूँ, आपको नहीं, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जितनी दूर से टैकल करे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो अगर आता भी है जीवन में, अगर बातचीत होती भी है या अगर आप समझौते के लिए जाते भी हैं, वो कुछ ही समय तक अपने आप को ठीक दिखाएगा, लेकिन बाद में ले दे के फिर अपनी उसी राह पे, अपनी उसी चाल पे वो वापस आ जाएगा। इस रिश्ते में एक जो है वो सच्चा रहा है, दूसरा जो है वो बहुत चालाक रहा है। उसने बहुत देने वेने की कोशिश नहीं की है, उसने सिर्फ चालाकियाँ खेली हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किया है और अपने आप को बहुत बड़ा समझा। मुझे ये चीज़ बार बार यहाँ पे दिख रही है कि अपने आप को बहुत समझा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है, मे बी फैमिली के पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा। तो ये मनी बहुत, मुझे इसके दिमाग पे पैसे की जो गर्मी होती है ना, वो गर्मी इस पर्सन के दिमाग पे बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। ये व्यक्ति नज़र आपके ऊपर में रखता है, आपको मैसेज करने का सोचता है या करता है, लेकिन चोरी छुपे शायद। या फिर होता है ना, कभी कभी किसी को मैसेज कर दिया कि चलो हालचाल पूछ लेते हैं, वैसा। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, अपने ही नंबर से ऑब्वियसली। देख लीजिएगा कैसे ये चीज़ मैच करती है आप लोगों से। सारे कार्ड्स आ चुके हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। माय गुडनेस, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड सिर्फ नहीं आया है।
अब देखिए, ये जो धोखा आपको मिला है या जो पर्सन आपको आपको बिना कुछ बताए आपकी लाइफ से अगर चला गया, कोई सफाई नहीं दी, कुछ नहीं किया, थोड़े दिन फ्लर्ट किया, कभी बहुत करीब आप लोग आए फिर दूर हो गए, ये व्यक्ति आपको कुछ भी देने लायक है नहीं, इसके बस की बात नहीं है। आप लोग जानते हैं ये कभी भी आपको, ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कभी भी आपको इमोशनली खुश नहीं रखेगा, कभी आपको ऐसा नहीं एहसास करवाएगा दैट दिस पर्सन इज़ देयर फॉर यू। ये लोग आप लोगों के लिए हैं, आप इन पर रिलाई कर सकते हैं, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ये नहीं है वैसा, ये बहुत घमंडी, बहुत ईगोइस्टिक है और बहुत कंट्रोल करने वाला भी है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है ना, ये अपनी पोजीशन को बहुत अपने सर पे इसने चढ़ा लिया है। अब भगवान ही जाने या आप लोग जाने इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन सी ऐसी पोजीशन है, कितना सर चढ़ा हुआ है इसका। वैसे तो पोजीशन और पैसे की यहाँ पे बात ही नहीं। आप देखें कुछ लोग तो ऐसे ही उड़ते चले जाते हैं, ऐसे ही उनके जो पाँव है वो हवा में ऐसे फड़फड़ाते रहते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। तो अब आप लोग जो है अपने जीवन में अपने चॉइसेस को लेके एकदम संभले हुए कि हम किसी और से उसको क्या कहते हैं, सलाह नहीं लेंगे। अब जो भी चूज़ करना है वो मैं खुद चूज़ करूँगा या मैं खुद चूज़ करूँगी। आप में से कुछ लोग, शायद आप लोगों में से किन्हीं के लाइफ में मुझे यहाँ पे 2 पर्सन दिख रहे हैं। कोई आपका एक्स हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के एनर्जीज़ में कोई आपका एक्स है या फिर एक्स हस्बैंड है, ये भी हो सकता है। पर आप लोग दुखी हैं, आप लोगों ने जितना इस पर्सन को पसंद किया था ना, वो चीज़ से निकलना उतना आसान हो नहीं पा रहा है और आप लोग नहीं समझ पा रहे कि हम क्या करें, लेकिन मन बहुत परेशान है। ये देखते हैं ये ऐसी वैसी एनर्जीज़ है क्या, ये बहुत आप लोग निराशा में चले गए, शायद अकेलेपन की वजह से, शायद अपने लाइफ पार्टनर के धोखे की वजह से, उसके ऐसे स्वार्थी नेचर की वजह से, शायद ये आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, मन से कभी आपको सुखी नहीं रहने देता है, कभी आपको सम्मान नहीं देता है। तो ये चीज़ें ना आपको बहुत दुखी करती हैं। तो आपके लिए भी यही मैं कहूँगी कि आप लोग भी देखिए, समाज का और लोगों का एक चेहरा ही आप लोग देख रहे हैं ना कि लोग कैसे होते हैं, समाज कैसा होता है, लोग कभी तो कैसा बिहेव करते हैं और जब उनके प्रति आप इमोशनल हो जाइए तो उसके बाद फिर वो 9-2-11 हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनका पता ही नहीं होता है, ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हुआ, आज तक नहीं दिखता है। बिल्कुल वही हालत ऐसे लोगों की भी होती है, वो दिखेंगे ही नहीं क्योंकि वो जा चुके होते हैं, लेकिन नज़र रखते हैं, स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किन्हीं और लोगों के माध्यम से। ओके, न्यू विजन बहुत सुंदर कार्ड है। आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आया है ना, वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कार्ड है। ये कोई व्यक्ति है, थोड़ा मैं यहाँ पे कहूँगी थोड़ा कोई संभल जाइए आप लोग, खास करके अगर कुछ पैसे से रिलेटेड कोई मैटर है या ये आपका अगर मे बी हस्बैंड है, कुछ अगर दहेज का कोई केस है, देखिए आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति वापसी भी आपकी लाइफ में करता है तो वो पैसे के लिए आ रहा है यहाँ पे, वो आपका धन चुराना चाहता है किन्हीं का। यहाँ पे ना वही चीज़ है, पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ किन्हीं के साथ हुई होगी। मैंने आपको पहले भी बोला था ये दोनों कार्ड देखे कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई हैं विच इज़ अ सीरियस वेरी सीरियस इशू, जहाँ पे ऐसा लगता है कि पैसे के लिए इस व्यक्ति ने आपसे शादी तो की, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, किसी को मार पीट के वहाँ से भगा दिया गया और शादी कहीं और की गई, क्योंकि वो धोखा दे रहा था। उसके लाइफ में कोई ना कोई एक और उसके जीवन में ज़रूर कोई थी। ओके, मे बी अगर ये आपका पर्सन है, आपका एक्स हस्बैंड है, तो हो सकता है उसने किसी और से शादी कर ली हो, और अगर आप लोग सेपरेटेड नहीं है तो इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं इस कार्ड से बता सकती हूँ ये चीज़। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं बहुत संभल के रहने का है। पास्ट का मुझे नहीं लगता है कोई भी पर्सन, इवन चाहे ये पर्सन भी क्यों ना हो, ये भी जो है ये कभी भी सुख नहीं देगा, ये कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा,
इसका अपना ही रेस्पेक्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपने जीवन को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखिए, अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। और ये जो आप लोग अटके हुए हैं ना, अगर कुछ लोग ऐसे अवस्था में हैं, आप अगर मान लीजिए आपको जीवन का उतना अनुभव नहीं है, तो देखिए वॉक अवे करना बहुत अच्छा रहेगा। और आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वॉक अवे करना है। किसी भी झूठे इंसान को, किसी भी स्वार्थी इंसान को जो आपके साथ खेला है, बिल्कुल बिना कुछ बोले एकदम आप लोग उसकी लाइफ से निकल जाइए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है ऐसे लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की, बस निकल जाइए। क्योंकि ये पर्सन भी तो कभी तो भागा ही था, किसी का पर्सन आपके लाइफ से अच्छा करके नहीं भागा था। इसे ये कुछ चोरी करके, कोई इन्फॉर्मेशन लेके, बहुत किसी ख़राब आदमी की यहाँ पे एनर्जी आई है। तो डिवाइन यहीं पे कह रहे हैं आपको कि डोंट गिव देम अ सेकेंड चांस, बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर मैरिड नहीं है ये पर्सन आपके साथ में, तो देख लीजिएगा थोड़ा। ऐसा कोई भी इंसान आपके दोस्त के रूप में क्यों ना हो, आपके क्रश के रूप में क्यों ना हो, इसे एकदम बच के रहने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आप लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ें ले पाए होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और अलर्ट रहिएगा।